खबर दें आपको, पाक बहरिया ने गहरे पानी में भारतीय साजिश नाकाम बना दी। भारतीय एटमी आबदोज को पाकिस्तानी समंदरी इलाके में दाखिले से रोक दिया गया। नेवी फ्लीट यूनिट्स ने भारतीय आबदोज को दूर धकेल दिया। एक जानिब भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाहिरियत से बाज नहीं आ रहा और अब रुख किया उसने पाकिस्तानी पानियों का, और यहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और अब पाक बहरिया ने भी भारत को नानी याद दिला दी है। पाक बहरिया ने गहरे पानी में भारतीय साजिश नाकाम बना दी। भारतीय एटमी आबदोज को पाकिस्तानी समुद्री इलाके में दाखिले से रोक दिया गया। नेवी फ्लीट यूनिट्स ने भारतीय आबदोज को दूर धकेल दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडमिरल रिटायर्ड तस्नीम अहमद साहब। उनसे बात करते हैं। तनवीर अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी और अब बहरिया ने भी भारत को नानी याद दिला दी है। समझ क्यों नहीं आ रही भारत को? अब देखिए, बात यह है, ये इंटरनेशनल वाटर में डिटेक्ट हुई है और ये सबमरीन, जैसे मैंने कहा कि कोई टूरिज्म के लिए नहीं आई थी, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आई है। उसके 3-4 मकासद हो सकते हैं। एक, हम अपने दोस्त मुल्कों के साथ जंगी मशक़ें कर रहे हैं, उसका कुछ इंटेलिजेंस लेनी। दूसरा, ये जो गवादर कमीशन हुआ है उसके बाद जो उससे इंटेलिजेंस लेनी, जो हमारे सी पैक के लिए हुआ। तीसरा, हमारा नेवल बेस है। तो ये 3-4 चीजें हैं, वो इंटेलिजेंस के लिए आई है। जहां तक मुझे ख्याल है वो हमारे टेरिटोरियल वाटर में नहीं आई, उसके बाहर है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि वो टूरिज्म के लिए नहीं आई है, वो प्रॉपर इंटेलिजेंस गैदरिंग लेने आई है और इस इलाके में आई है। वो कराची के बाहर नहीं है, ये ऑफ बलूचिस्तान कोस्ट है। तो इसकी आप बाकी जो डिटेल है आप खुद समझ लें। जी ठीक है। तस्नीम अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला और अब पाक बहरिया ने भी भारत की अकल ठिकाने लगा दी है, लेकिन फिर भी भारत समझने से कासिर है। क्या वजह है? देखिए, भारत के अपने अज़ाइम हैं और उन अज़ाइम के असूल के लिए वो तमाम इक़दाम कर रहा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल है या हमारे समुद्री हदूद में या उनकी खिलाफ वर्जी है या जिस तरह भी सबमरीन का ये मसला बना है। तो भारत तो अपने मकासद हैं, उनके असूल के लिए पूरे अपने तनदेही से काम कर रहा है। उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि हमें ये जाहिर भी होना चाहिए और जो हमारे जो काउंटर मेजर्स हैं और जो भी हमारी स्ट्रेटजी है वो तरतीब देख के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है और भारत को जितनी दफ़ा मार जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतना ही पाकिस्तान के मोराल के लिए भी अच्छा होगा और उतना ही हमारे जो अपने मकासद हैं वो हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। जी ठीक है। तस्नीम अहमद साहब, जैसा कि आपने बात सुनी जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब की, आर्मी चीफ ने भी वाज़े पैगाम दिया है और अभी रात बर्क मशक़ें भी हुई, पूरी दुनिया को वाज़े पैगाम मिला, लेकिन भारत को फिर भी समझ नहीं आ रही। देखिए जी, मैं तो नेवी के बारे में ही बात कर सकता हूँ। ये जैसे इन्होंने भी कहा, कोई ठीक कहा कि कोई ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, रिकॉनेसेंस इंटेलिजेंस होती है, इसको इवेंचुअली आखिर में जाके तो जंग पे नहीं इस्तेमाल किया जाता ना, जब जंग होती है। तो इसके कोई एग्जाम ठीक नहीं है, क्यों इधर आई है? जैसे मैंने पहले कहा, कोई टूरिज्म के लिए तो नहीं आई। तो ये अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही थी, रिकॉनेसेंस कर रही थी, कुछ अपनी प्रेजेंस इनको कर रही थी। लेकिन आप नेवी को खराज तहसीन दें कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज और जराए के बावजूद नेवी ने इसको बिल्कुल पकड़ा है। 3-4 दिन से सर्वेलेंस की है, हमारी नजर के नीचे है, हमें पता है ये कहाँ है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में है तो हम और कुछ नहीं कर सकते। अंदर कानून के दायरे के अंदर रहते रहते नेवी ने बहुत अच्छा किया है कि इसको पकड़ लिया और इसकी सर्वेलेंस है और हमें पता है ये कहाँ है। और ये भी सबूत होता है कि ये सब मैंने जो है नालायक है, क्योंकि ये पकड़ा गया। जी बिल्कुल, पाक बहरिया को हम सलाम पेश करते हैं। हमें यकीन है अपनी अफवाज पर वो भरपूर दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहेंगे? सबूत भी मौजूद है हमारे पास और अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हमारे पास सबूत भी मौजूद है, हमारे पास सिर्फ एक वाज़ेह हिकमत अमली की कमी है। अगर हम हिकमत अमली बनाकर पूरी दुनिया को इस वक्त तवज्जो मबजूल करानी चाहिए कि भारत हर किस्म के वो इक़दाम कर रहा है जो जारियत के ज़ुमरे में आते हैं और वो जारियत अल्टीमेटली, जिस तरह अभी तस्लीम की बात कर रहे थे, वो अल्टीमेटली तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी इन वन फॉर्म और दी अदर। और अगर आज हम दुनिया की तवज्जो से मबजूल कराएंगे, दुनिया को अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करेंगे, तो दुनिया भी हमारे साथ खड़ी होगी और भारत की जारियत का मुकाबला करने में फिर हमारे लिए आसानी होगी। जो हमारी सफारती कोशिश है उनके लिए आसानी होगी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अग्रेसिवली फील्ड में आए
और दुनिया को अपने साथ मिला इस सिलसिले में। जी ठीक है। अभी हमारी उबैदुल्ला साहब से भी बात हो रही थी, तस्नीम अहमद साहब, उनका कहना था कि नेवी को मजीद ताकतवर बनाने की जरूरत है, तो उसके लिए क्या इकदाम करने होंगे? नेवी को तो ठीक है जी, अगर उनकी सबमरीनर्स हैं तो आपको अपनी एंटी सबमरीन फोर्सेस जो है उनको बिल्डअप करेगा। उसमें जहाज भी होते हैं, उसमें सबमरीन भी होती है, उसमें एयर प्लेटफॉर्म भी होता है। एयर प्लेटफॉर्म बहुत इफेक्टिव है, ये तो आपको करना पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं अपने महसूस जराए के अंदर रह के, लेकिन वाकई और करना चाहिए, क्योंकि ये अभी आपका जो कोस्ट है बलूचिस्तान बड़ी एक स्टडी है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे नेवल बेस की वजह से, सी पैक की वजह से, गवादर की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मज की वजह से। और ये नेवी की ड्यूटी और नेवी का फर्ज है कि यहाँ जो है स्टेबिलिटी, मैरीटाइम स्टेबिलिटी काम करे और मुझे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दे, ताकि हमारे तजारती जहाज जो हैं यहाँ आज़ादी से जा सके और आ सके। जी ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब, अभी हमारी बात हो रही थी उबैदुल्ला साहब से, उन्होंने कहा कि टारगेट जो था बलूचिस्तान का साहिली इलाका था, दहशतगर्द मौजूद थे इसमें जो उसने वहां उतारने थे और सी पैक को निशाना बनाना था। तो हमारी अफवाज तो तैयार हैं, वो तो अपना भरपूर काम कर रही हैं, हुकूमती सतह पर अब हमें क्या इक़दाम करने होंगे, क्या लाहे-अमल अपनाना होगा? देखिए, हुकूमती सतह पर सबसे पहले तो हुकूमत को अपनी जो पॉलिसी है वो वजह करनी पड़ेगी कि भारत के साथ डील कैसे करना है। हमने कि हमने उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है या हमने उसको जिस तरीके से हमारे साथ वो डील कर रहा है उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देना है, उस तरीके से उसको डील करना है। और बैर हिंद में जो उसने अभी अपनी सारे तसल्लुत बढ़ाने के लिए जो इक़दाम कर रहा है उसको हमने चैलेंज करना है। किस तरीके से चैलेंज करना? हमारी नेवी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और हिंदुस्तान तो अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी से कहते हैं कि पूरे बैर हिंद को कंट्रोल करने के लिए वो अज़ाइम रखता है। तो उसमें कौन सी ताकतें हैं जो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद कर सकती हैं और इस तसल्लुत से बचा सकती हैं और ये सारी राहदारी को दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए महफूज बना सकती हैं। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान का भी है और प्रॉब्लम दुनिया के लिए भी है। तो इसमें जो भी ताकतें पाकिस्तान का साथ देना चाहेंगी, चाइना है, मैं समझता हूँ ईरान को भी साथ में लाया जा सकता है और गल्फ स्टेट भी साथ आएंगी पाकिस्तान के। तो एक तो हमें अपने साथियों को अपने साथ मिलाकर अपने पॉलिसी वजह करके उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सफारती सतह पर भी और मिलिट्री सतह पर भी जो तैयारी की जरूरत हमें करनी चाहिए। जी ठीक है। तस्नीम असलम साहब, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं गुलाम मुस्तफा साहब से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वजह ये है कि वैसे भी आप देखें ना, मैंने पहले भी कहा कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मज से कुछ तकरीबन 40% जो दुनिया का तेल जाता है। फिर अब गवादर आ गई है, गवादर अब सबको खटक रही है, तो गवादर अभी आने से ये एक ट्रेड रूट खुल जाएगी, बहुत से यहाँ ट्रेड होगी। यहाँ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सेफ रखना पड़ेगा, उसके लिए नेवी कर सकती है ना, कोई और तो नहीं कर सकता। तो नेवी को इस हिसाब से फाइनेंशियल और बिल्डअप प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट देगी, इंशाल्लाह दे रहे हैं और देगी अपने, ठीक है। तो ये खित्ते की अभी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है, ये जो है नॉर्थ अरेबियन सी जिसको हम कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस अभी बढ़ेगी जैसे गवादर और कमीशन होता है। जी ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि सिफारती सतह पर भी इक़दाम करने होंगे, तो जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जाती है, भारतीय सफ़ीर को बुलाकर दफ्तर खारजा तलब किया जाता है और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एहतजाज रिकॉर्ड करा देने से मसला नहीं है। मसला ये है कि जब आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे उसके लिए पीछे आपकी हुकूमत की ताकत किस हद तक, आपकी सिफारती ताकतें, आपकी हुकूमत की ताकत किस हद तक खड़ी है। जिस दिन भारत को ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो उसका करने की इरादा भी रखता है, तो क्रेडिबिलिटी भी है पाकिस्तान की लीडरशिप की और पाकिस्तान की, तो आपके मसाइल जो है थोड़ा इंशाल्लाह कम होंगे। तो हमें ये चाहिए कि लीडरशिप को पाकिस्तान के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करें, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाएं, और फिर भारत को जवाब देने के लिए सिर्फ आर्मी चीफ काफी नहीं है। आर्मी चीफ की बात बिल्कुल ठीक है, जो बात करते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं, दुनिया सुनती भी है, लेकिन मुकाबला आर्मी और भारत का नहीं है, मुकाबला पाकिस्तान और भारत का है। तो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में खड़ा करने के लिए तुम्हारे अपनी लीडरशिप को सामने आना पड़ेगा। अगर लीडरशिप के ज़हन में कॉवेब्स हैं तो आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी आप मिलिट्री ताकत बढ़ा लें, काम नहीं चलेगा उसका। तो वो बड़ा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए लीडरशिप को सारे खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा और ये बड़ा वाज़ेह होना पड़ेगा कि भारत के जो अज़ाइम हैं वो इतने दोस्ताना नहीं है। हम जितना मर्जी दोस्ती का राग लापते रहें, भारत वो ज़बान नहीं समझता, वो समझना चाहता नहीं है। वो समझता है कि इसको ताकत के जरिए पाकिस्तान को दबाया जा सकता है, और आम तासुर ये है कि पाकिस्तान शायद वो दबता चला जा रहा है।
जब तक आप इससे बाहर ही निकलेंगे आपका काम नहीं बनेगा। जी ठीक है, तस्नीम अहमद साहब आप क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या रवैया अपनाना होगा अब? तो हुकूमत का रवैया तो मेरा ख्याल एक ही हो सकता है कि अगर आप जितना दबेंगे उतना दूसरा बंदा दबाएगा। इसमें तो कोई तो आर्गुमेंट है नहीं। तो आपको चाहिए कि आप ये जो सबरीन इधर आई है ये कोई दोस्ताना स्टेप नहीं है, ये कोई दोस्ताना कदम नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडमिरल रिटायर्ड तस्नीम अहमद और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद